अब तुम्हें देखना है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब कैसे वर्गीकरण, यही वर्गीकरण समझना है। वर्गीकरण कैसे होता है, पहले श्रृंखला के आधार पर और दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पर। सबसे पहले क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह को नहीं, पहले श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला कितने प्रकार की बनती है ये जानना बहुत जरूरी है भैया। श्रृंखला को समझ गए तो पूरी आईपीएससी नामकरण करना समझ गए, एक एक यहीं से पायदान उठाता है। फिर जब ये समझ गए, जब एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ जाओगे तो क्रियात्मक समूह अपने आप उसी में जुड़ता चला जाएगा, है ना। तो और उसी तरह जैसे अब श्रृंखला, पहला विपरीत श्रृंखला, इसे कहते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक ये ग्रीक भाषा के एलिफर नाम से जुड़ा है, जिसका एलिफर होता है, एलिफर का मतलब वसा या चर्बी होती है, ठीक है ना, वसा या चर्बी। और इसे खोज करता कौन थे, हाफमैन। हाफ माइंड नहीं, ये अपने गांव में का कहते हैं, हाफ माइंड हो गया का, हाँ हाफ माइंड हो गया, है ना। तो ये वो हाफ मैन वहां भाई अंग्रेजों का नाम है ना। अपने यहाँ हाफ मैन कह दोगे देखो मार के तुम्हारी मुंडिया फोड़ डालेंगे, है ना। हाफ मैन किसी को कहना मत, नहीं तुम्हारी मुंडिया रहेगी ही नहीं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब हाफ मैन में क्या कौन कौन आता है, जैसे एन इन आइन तीनों आ गए। और इसी में आइसो भी आता है, यानी ब्यूटेन भी आता है। अच्छा कई बार देखे होगे ना, आइसो शब्द जुड़ गया, आइसो साइनाइड नहीं, आइसो, हाँ आइसो अभी बताते हैं, थोड़ा बहुत समझ लो। आइसो और एन ब्यूटेन, जब कम से कम 4 कार्बन हो, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, और बीच में 3 तो एक लाइन से जुड़ा हो, और चौथी कि उसके एक कार्बन से कार्बन ऊपर या नीचे, कार्बन से कार्बन, जैसे मान लो ये 3 कार्बन है ना, ये श्रृंखला लंबी लंबी जुड़ी है ना, ये लंबी लंबी जुड़ी है। तो इसी में एक कार्बन जुड़ जाए चौथा, है ना, एक कार्बन जुड़ जाए, तो इसी को ही कहते हैं आइसो, है ना। अभी बताते हैं, सब समझ गए। तो आइसो, और इसी प्रक्रिया को एन ब्यूटेन कम से कम 4 कार्बन हो, समझा रहा हूं अभी, है ना, यही समझ लो। फिर आ जाओ समृद्ध श्रृंखला। समृद्ध श्रृंखला क्या क्या होती है, इसमें एरोमेटिक श्रृंखला और एलिसाइक्लिक श्रृंखला। एरोमेटिक श्रृंखला क्या होती है, जो बेंजीन वगैरह बनाती है, जो चक्रीयण देती है, उसे कहा जाता है एरोमेटिक, जो चक्रीयण देती है। अभी चक्रीयण में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। तो समचक्रीय का होता है जो सीधी तरह कार्बन से ही चक्रण करे, जैसे बेंजीन है ना, कार्बन कार्बन से जुड़ता है ना, जो कार्बन कार्बन से जुड़े, वही चाहे जैसे कार्बन से जुड़े, तो उसे कहते हैं समचक्रीय। जैसे बेंजीन है C6H6, है ना, और फिनाल है C6H5। हाइड्रोजन तो जाके बंद बनाना उनका मदद कर रहा है ना, लेकिन श्रृंखला तो पूरी बंद श्रृंखला कार्बन बन रही है ना, अभी दिखा रहा हूं, सब ये करके दिखा रहा हूं, है ना। एनिलीन इसी तरह टॉलुइन, है ना, समझ गए। अब फिर पिरिडीन म्यूरान, ये सब क्या होता है, जो विषम चक्रीय, जो कार्बन के अलावा किसी और नाइट्रोजन या कोई और आकर उनसे जुड़े, उनसे और श्रृंखला बनाए। मतलब जैसे अगर श्रृंखला ऐसे कार्बन 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 ये जुड़ रही है, अगर ये भी कार्बन से, मान लो ये सब कार्बन से जुड़ गई, तो इसे कहते हैं समचक्रीय। अगर इसी कार्बन के अलावा कोई और आकर जुड़ गई, इनसे श्रृंखला बना रहा है, तो ये विषम चक्रीय, है ना। अभी सब मजेदार तरीके से, बड़ा मजा आने वाला है आईपीएससी में, ठीक है ना, बहुत दमदार है दादा रे दादा, है ना, ये समझ गए। और फिर इसके बाद एलिसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन या टेट्रा हाइड्रा ब्यूटेन या आदि ऐसे सब आते हैं जो, है ना। तो ये इसमें प्रयोग होगा। क्रियात्मक समूह मैंने बता ही दिया, क्रियात्मक समूह, जिसमें क्रियात्मक समूह में सबसे पहले मुख्य योगदान होता है एल्किल का। सबसे पहले मुख्य योगदान एल्किल, बिना एल्किल के क्रियात्मक समूह भी संभव नहीं होगा। ये देगा, हर हाल में पहुंच जाएगा। मैंने बताया ना, छोटवा भाई है किसका, एल्केन एल्कीन एल्काइन का, ये बीच का भाई है, सबके पास पहुंच जाता। भैया हम सत्वा रख लिया, तो भैया सत्वा रख लेते हैं, है ना। तो ये छोटवा भाई है, ये सबके पास पहुंच जाता है। इनके 3 बड़े भाई हैं जो बड़े विद्वान हैं, उनके पास पहुंच जाता है ज्ञान लेने के लिए, है ना। ये भूलना मत कभी, बिना एल्किल के ये भी पूरा नहीं है ना, ये भी पूरा नहीं है, कोई नहीं पूरा। बहुत बढ़िया। और फिर इसी में हेलो समूह जुड़ जाता है, इसी में एल्कोहल समूह जुड़ जाता है, जिसको ओया समूह, अभी क्रियात्मक समूह सब बताते हैं, है ना। इसी में ईथर, इसी में एल्डिहाइड, और इसी में कीटोन और कार्बोक्सिलिक, सब इसी में जुड़ते हैं।
समझ गए इतनी बात को। आइए सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को श्रृंखला के आधार पर सबसे पहले विपरीत श्रृंखला हम देखते हैं, है ना। ये अगर लिखे ना हो तो ये जल्दी लिख लो, ये जल्दी लिख लो।